हाउ बिहार इलेक्शन विल रीशेप इंडियन पॉलिटिक्स फॉरएवर। आज से सिर्फ 15 दिन, शायद हाँ, मोदी सरकार अब बस इतने दिनों की ही मेहमान है, क्योंकि बिहार का एक चुनाव पूरे दिल्ली का गेम पलट सकती है। और अगर ये सच हुआ तो मोदी जी ये करते हुए नजर आएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो चलिए इस पूरे पॉलिटिकल गेम को डिटेल में समझते हैं। 19 अप्रैल 2024 से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शन टू दी लोकसभा। पिछले 10 साल से लगातार मोदी जी सत्ता में थे और इस बार तो उनका नारा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन क्या यह नारा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था या फिर मोदी जी सच में इतने कॉन्फिडेंट थे? क्योंकि यह वह समय था जिसमें सारे गोदी मीडिया मोदी जी के साथ मिलकर 400 पार का नारा लगा रहे थे। 400 पार, 400 पार, 400 पार। लेकिन 4 जून 2024 को सारा गेम उल्टा हो गया। बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीट और कांग्रेस को 99, यानी कि सरकार बनाने के लिए किसी को भी मेजोरिटी की सीट नहीं मिली। तो अब सवाल था कि सरकार कौन बनाएगा, और यहीं से शुरू हुआ असली पॉलिटिक्स। छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े ऑफर्स मिलने लगे और यही हुआ। पहले नीतीश कुमार बीजेपी में आए अपनी 12 सीटों को लेकर, और इसके बाद चंद्रबाबू नायडू अपनी 16 सीटों के साथ एनडीए से जुड़ गए। इसके अलावा कई छोटी पार्टियां भी आई और इन सभी का मिलाकर एनडीए का टोटल हो गया 293 सीट, और तीसरी बार मोदी जी बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। पहले 2 बार बीजेपी मेजोरिटी सीट जीतकर सत्ता में आई थी, लेकिन इस बार सरकार बनी थी गठबंधन से, जो कि रिस्क पर टिकी है और कभी भी गिर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रिस्क इतना बड़ा है कि सरकार गिर सकती है? तो इसका जवाब छुपा है कुछ ही दिनों बाद होने वाले बिहार के इलेक्शन में। देखो, 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, और यही इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड करेगी। बिहार में अभी टोटल 243 सीट है और करंट में एनडीए की सरकार है। बीजेपी, जदयू, एचएम और वीआईपी पार्टी मिला के एनडीए के पास टोटल 125 सीट है और मेजोरिटी चाहिए 122 सीट सरकार बनाने के लिए। तो अगर 4 सीट इधर से उधर हुई तो बिहार की सरकार गिर सकती है। तो अब सवाल है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है? और अगर मान लो कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर भी गई तो दिल्ली की सरकार कैसे गिरेगी? तो देखो, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 2020 के इलेक्शन में कुल 75 सीट जीती थी, और उनके साथ राहुल गांधी की कांग्रेस और कुछ पार्टी को मिला के टोटल 110 सीटें थी। मतलब कि मेजोरिटी सरकार बनाने से सिर्फ 12 सीट दूर। मतलब कि इस बार सरकार पलट सकती है, और इसी डर के कारण नीतीश कुमार अपनी ज्यादा से ज्यादा सीट लाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। और उन्होंने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं में 10-10 हजार रुपए बंटवा कर वो अपनी किसी तरह से सीट लाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि राज्य के हर महिला जो स्वरोजगार शुरू करना चाहती है उसे 10,000 रुपए की मदद मिलेगी। क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार सीट हाथ से निकल सकती है। लेकिन अगर उनका 10,000 बांटने वाला आइडिया काम नहीं आया और गठबंधन की सरकार बन गई तो क्या होगा? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार देंगे और कांग्रेस और तेजस्वी के कैंप में चले जाएंगे, क्योंकि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है सीएम की कुर्सी। तो अगर राहुल गांधी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी दे देते हैं तो नीतीश कुमार अपनी 12 सीट कांग्रेस को दे देगी, और मोदी सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीट है वो 293 से घटकर 281 पर आ जाएगी। तो क्या 281 सीट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट सरवाइव कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन रुको, यहाँ पे एंट्री होगी चंद्रबाबू नायडू की। अगर राहुल गांधी नायडू को ऑफर दे दे कि आपको पीएम बना देंगे तो क्या नायडू बीजेपी के साथ रहेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। नायडू तुरंत अपनी 16 सीटें लेकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के पास बचेगी सिर्फ 265 सीट, यानी कि गवर्नमेंट गिर चुकी होगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाया है। अगर राहुल गांधी उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बना देते हैं तो एकनाथ शिंदे भी अपना 7 सीट कांग्रेस को दे देगी। तो अब हम अगर सीट्स का नंबर देखें तो बीजेपी के पास बचेगा सिर्फ 258 सीट, और इंडियन अलायंस क्रॉस कर जाएगा बीजेपी को, यानी कि पावर शिफ्ट हो जाएगा इंडियन अलायंस के हाथों में, और यहाँ पे हो जाएगा मोदी सरकार का द एंड। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।